आपके घर भी ब्रॉडबैंड लगा हुआ है और आपके राउटर पे कितने डिवाइस आपके घर के कनेक्ट हैं या पड़ोसी चला रहे हैं, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं और आपके वाईफाई की कोई चोरी तो नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जियो अपनी खुद की एप्लीकेशन लेके आता है, अपने खुद के फीचर्स लेके आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे एयरटेल के। आप एयर फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो या एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके राउटर पे कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, क्या वो आपके हैं या किसी पड़ोसी के हैं। सबसे अच्छी बात मुझे वो लगती है, दो तरीके हैं कैसे आप पता लगा सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले तरीके पे जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तब आप यहाँ पे देखेंगे आपके घर में एयरटेल राउटर लगा हुआ है, एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर है, तो वहाँ पे आईपी मेरे से कंफर्म कर लीजिएगा। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली लिंक है, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे से चैट भी कर पाएंगे। और आपके घर एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम फाइबर लगा हुआ है तो आपका जो नॉर्मल आईपी है वाईफाई से एक बार मोबाइल कनेक्ट कर लेना है, फिर 192.168.1.1 डालना है। डालने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस। अब यहाँ पे एक मुसीबत ये आती है, यूज़र नेम तो एडमिन है लेकिन पासवर्ड क्या डालना है। हर किसी यूज़र का आज की डेट में एयरटेल फाइबर आप लगवा रहे हैं तो पासवर्ड भी अलग होगा, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड चुरा रखा है, तो हम सिर्फ एंटर करेंगे और यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल ब्लर दिख रही होगी क्योंकि ये मतलब पर्सनल डिटेल कह सकता हूँ, लेकिन एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा आपको लाइक दिस। ये जो है वो एक अच्छा और सटीक तरीका है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। तो नेटवर्क मैप, आप इस पे नेटवर्क मैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है टोटल डिवाइस कितने कनेक्ट हैं, कितने वाईफाई से कनेक्ट हैं और कितने ईथरनेट केबल से कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में भंबार है डिवाइसों की कनेक्ट की। टोटल मिला के मैं आपको बताऊं तो शायद यहाँ पे राउंड हो, नहीं तो 1 2 3 4 5 10 20 21 22 23 डिवाइस कनेक्टेड हैं और 23 डिवाइस में कंटिन्यू इंटरनेट चलता ही रहता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगती है, जो वाईफाई से कनेक्ट होगा उस हर एक डिवाइस का नाम लिख के आता है। जैसे कि गूगल नेक्स्ट है तो गूगल मतलब नेक्स्ट मिनी हमारे पास है, आनंद टैबलेट है हमारे पास वो कनेक्ट है, रेडमी 4 मोबाइल फ़ोन है, उसकी कुछ हालत आपको ये देखने के लिए मिलती है लाइक दिस। तो ये भी कनेक्ट है वाईफाई से, प्रेजेंट कर रहा है। और कुछ खुफिया चीज़ें इसकी तरह भी होती हैं, ऑन रह जाए तो आपके पूरे कमरे की 360 रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। तो इस तरीके से ये हमारा कोई वाईफाई होगा डोंगल जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा। और यहाँ पे आपको इस तरीके का कोई भी, जैसे कि ESP जैसे कि ट्यूबलाइट है मेरी, वो भी इनडायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट रहती हैं। तो ये जो डिवाइस होते हैं इनमें डेटा कंजम्पशन नहीं होता, बस ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। बाकी बात करी जाए तो कोई भी मोबाइल, जैसे कि यहाँ पे रेडमी आनंद S Tab 9 दिख रहा है, ये प्रॉपर मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है, ये आपके घर में यूज़ हो रहे हैं तो सही है, नहीं तो तुरंत ही एंड पेरेंट्स कंट्रोल या इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। और इसे पेरेंट्स कंट्रोल के अंदर ले जाके आप इस पे और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि वो कौन सी साइट्स, एंड मुझे लग रहा है इसका पेरेंट्स कंट्रोल अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्लॉक करना है, लेकिन इस कंडीशन में यह है कि आपके मैक्सिमम अदर्स डिवाइस कनेक्टेड है तो तुरंत ही पासवर्ड वाईफाई का चेंज कीजिए, क्योंकि ईथरनेट से तो पॉसिबल नहीं है कि कोई चुराने की कोशिश करेगा। ये जो प्रोसेस हो गया वो एक्चुअली हो गया डायरेक्टली वेबसाइट के द्वारा, लेकिन अब चलते हैं एप्लीकेशन के द्वारा, क्योंकि दो मोड हैं। फर्स्ट मोड ये है कि यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि इसमें पूरी फुल एक इंडिविजुअल डिटेल दी जाती है
और यहाँ पे मुझे मालूम चल जाता है कि हाँ किस हिसाब से कौन सी ईथरनेट है। लेकिन जो एप्लीकेशन में एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में दिखाया जाता है वो भी रिप्रेजेंटेशन अच्छी देखने के लिए मिलती है, और कैसे ब्लॉक करते हैं वो भी आपको मालूम चलेगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और भूलिएगा मत, फ्रीडम सेल चल रही है धमाकेदार ऑफर के साथ फ्लिपकार्ट पे। यहीं पे प्रोडक्ट आ रहा होगा, जैसे ही आप टच करेंगे स्क्रीन पे तो यहीं पे प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐड कर रखे हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, धमाकेदार सेल चल रही है। तो ये तो हो गए नॉर्मली कि अभी तक हम बात कर रहे थे वेबसाइट के द्वारा, और आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो पासवर्ड एक बार पता कर सकते हैं हमसे। कैसे पता करेंगे वो हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। तो सबसे पहले आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद आपके घर में एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर या फाइबर ब्रॉडबैंड है। फिर जाएंगे डायरेक्टली सर्विस पे, और सर्विस पे जाने के बाद हमारा ब्रॉडबैंड प्लान दिखाता है। ब्रॉडबैंड प्लान पे जाने के बाद फिर आपको नीचे 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 जाना है। गेट कंट्रोल माय वाईफाई इस तरीके का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है पूरी फुल डिटेल, जिसमें कि आपको कनेक्टेड डिवाइस, और कनेक्टेड डिवाइस पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है पूरी फुल डिटेल देखने के लिए, जिसमें कि टोटल कनेक्टेड डिवाइस ये डायरेक्टली जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना, और डिवाइस भी आप देख रहे हैं 23 डिवाइस कनेक्टेड है। और जैसे कि कोई डिवाइस मुझे, तो ये सारे डिवाइस इस तरीके से दिखा रहा है, और जो आईपी नहीं दिख रहे हैं वो जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे के आईपी कैमरे हैं हमारे, जो डायरेक्टली यहाँ पे शो ऑफ नहीं करते सही आईपी। तो इस तरीके से सारे, लेकिन यहाँ पे ना एक थोड़ी सी दुविधा ये है कि ब्लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए था, कि मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं करना इस डिवाइस को। तो मैंने सोचा वहाँ पे नहीं होगा वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ पे भी इसका ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं है कि कोई डिवाइस मुझे ब्लॉक करना है। तो मैं फिर वो लास्ट ऑप्शन बचता है पासवर्ड, और मेरा पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि आपको मालूम चल ही गया कितने सारे डिवाइस एक साथ कनेक्ट हैं, और मैं एक बार पासवर्ड चेंज करता हूं तो सच में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पे ना एक अच्छी बात चीज़ ये है कि आप गेस्ट वाईफाई पासवर्ड रख सकते हैं, कि आपको लगता है कि हाँ आसपास कोई है और उसे इंटरनेट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप अपना प्राइमरी जो वाईफाई एंड राउटर का पासवर्ड है वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इस कंडीशन में आप नॉर्मली एक नया हॉटस्पॉट क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, और उसका पासवर्ड, और यहाँ पे क्या है कि उस हॉटस्पॉट का नाम भी चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड भी। और सबसे अच्छी बात यह है उस कंडीशन में जो आपका प्राइमरी वाईफाई पासवर्ड है, या स्पेशली बात करी जाए तो मतलब मैं बात करूँ घर में मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि कोई वाईफाई या हॉटस्पॉट पे कनेक्ट करने के बाद अंदर घुस भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है, डिवाइस का इंटरफेस एक्सेस नहीं मिलता। तो ये भी बेनिफिट है। इस तरीके से भी आप अपने वाईफाई को चोरी होने से बचा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी पूरी और इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी, और लगातार आपको पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करते रहेंगे कि किस तरीके से आप और ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि अब एआई का ज़माना है। चुटकी बजाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।